दोस्तों, आप एक बात अच्छे से जान लीजिए। अगर इन्हीं प्रश्नों के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करना है तो आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वहाँ चले जाइए। हमारे साथ केवल वही लोग जुड़ें जो अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रश्न वही होंगे, बस हम पढ़ाने में कम समय लेंगे। तो चलिए, मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए ईबीएस की एक और शानदार क्विज। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। इसका आर कथन है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध से नर कीड़े पहचान लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्विज का, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों के सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला है चर्चा, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है व्याख्यान, चौथा है सर्वेक्षण। दोस्तों, इसमें से चर्चा और प्रदर्शन ये दोनों सबसे अच्छी रणनीति हैं। व्याख्यान और सर्वेक्षण ये दोनों बाल केंद्रित रणनीतियाँ नहीं हैं। यानी इसके आधार पर इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। ए और बी सही हैं। क्विज का प्रश्न नंबर अगला है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न न्यू सिलेबस के आधारित हैं। कथन पहला है, ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ईबीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी कथन सही है। यानी ये दोनों ही कथन सही हैं। दोस्तों, एक बात अच्छे से जान लीजिए, जब भी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा ध्यान लगाना, क्योंकि एग्जामिनर इन दोनों को चेंज कर देता है। जाइलम की जगह फ्लोएम रख देता है और फ्लोएम की जगह जाइलम, क्योंकि ये प्रश्न दोनों तरीके से अलग अलग वर्षों में पूछा गया है। इसके लिए बोल रहे हैं कि आप इस प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा समय लीजिए। क्विज का अगला प्रश्न है, सीमा एक ईबीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य होगा चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना। ये कथन गलत है। जब भी कोई भी चीज़ याद कराने की बात आए वो हमेशा गलत होगी। दूसरा है, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। ये भी सही है। चिड़ियाघर के छात्रों के सीखने का आकलन करना, यानी चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। बी सी डी सही हैं, ए गलत है। क्विज का अगला प्रश्न है, दोस्तों, एग्जाम में 15 के समथिंग प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में बहेदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? पहला कारण है, उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। ये बिल्कुल सही कारण है। दूसरा है, उसकी उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ये भी सही कारण है। तीसरा है, यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। ये सही कारण नहीं है। चौथा है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीकों को समझाना। ये भी कथन सही है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं। इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ए, बी और डी सही हैं, सी गलत है। क्विज का अगला प्रश्न है, कथन पहला है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है। ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। एक बात और पूछी जाती है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली के साथ साथ ये थोड़ा चिपचिपा भी होता है, ये भी कथन में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये दोनों ही कथन सही हैं। क्विज का अगला प्रश्न है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है और आयतन 3 मिलीलीटर। दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, आप सिर्फ एक बात याद रख लीजिए, जो भी दो संख्याएं दे रखी होती हैं उन दोनों का गुणा करना है। बाकी आप सूत्र वगैरह सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इन दोनों का गुणा कर कर जो भी आंसर आए वही सही होगा। 12×36 यानी इसका सही जवाब है 36 ग्राम। अगला है, अभिकथन ए है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है, क्वथनांक बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला है, ये कथन है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी बिल्कुल कथन सही है। इसका कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी सही करता है। इसके आधार पर इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला है, पहला कथन है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। ये दोनों कथन सही हैं। ये दोनों ही कथन एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला है, ये कथन ए है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। ये बिल्कुल सही कथन है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये भी कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। अगला है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है, सीखने के लिए आकलन, ये रचनात्मक आकलन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सीखने का आकलन, ये रचनात्मक आकलन नहीं है। तीसरा है, अधिगम के रूप में आकलन, ये भी रचनात्मक है। सीखने के बारे में आकलन, ये रचनात्मक नहीं है। इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और सी सही हैं। अगला है, अभिकथन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका कारण है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न वहाँ कथन और कारण में पूछ लिया था, यहाँ अकेला पूछा है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, बोरा चावल। अगला है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला कथन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि उसके बच्चे का वजन 100 किलोग्राम नहीं बल्कि 200 किलोग्राम होता है। दूसरा कथन है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये भी कथन गलत है। ये दोनों उल्टे दे रखे हैं। ये केवल 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है और हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। तीसरा है,
हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। और चौथा है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, सी और डी दोनों कथन सही हैं। अगला है, पहला कथन है मन में ढालू। दोस्तों, ये मन नहीं बल्कि मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले बस मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है। ये मनाली में नहीं बल्कि असम में बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। दूसरा कथन है, मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है। ये कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए गलत है परंतु बी सही है। अगला है, अभी कथन ए है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दूसरा है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ये दोनों ही कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी कारण सही करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा है, पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिजों का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य बताने हैं। दोस्तों, तने के मुख्य कार्य हैं पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिजों का स्थानांतरण करना। ये दोनों कार्य तने के हैं। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना ये तने का कार्य नहीं बल्कि जड़ों का कार्य होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। यहाँ तने के कार्य पूछे हैं और ये जड़ों के कार्य भी पूछता है। अगला है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? पहला है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दूसरा है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तीसरा है, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। चौथा है, उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में इंद्रियां काम करने के लिए शामिल होंगी। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? गलत कथन बताना है। पहला है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। दूसरा है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। इसमें से इसका ऑप्शन तीसरा कथन गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये कथन गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी कथन सही है। अगला है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। ऑप्शन हैं, दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अफ्रीका से। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। ये कविता दे रखी है एनसीईआरटी में, कौन कहाँ से आएगी, उससे इस प्रश्न को लिया गया है। अगला है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, पौधे को सहारा देना। दूसरा है, रमस प्रदान करना। तीसरा है, भोजन सिंचित एवं भंडार करना। चौथा है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना।
इनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। दोस्तों, देखा था आपने पिछला प्रश्न, उसमें तनों के कार्य पूछे थे, यहाँ जड़ों के कार्य पूछे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि आपको ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें से जड़ों के कार्य हैं, पौधे को सहारा देना, ये जड़ों का कार्य होता है। रमस प्रदान करना, ये जड़ का कार्य नहीं है। भोजन सिंचित और भंडार करना, ये भी है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए सी डी, ये तीनों कार्य जड़ों के हैं। बी वाला कार्य जड़ का नहीं है। अगला है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के, मोहनदास करमचंद गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग सही से तैयारी कर रहे हैं। अब तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि हम आपका बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप अब हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से मत पढ़िए, आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे कि एग्ज़ाम तक आप आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।